कौम को आजादी की डायमंड जुबली मुबारक। मुल्क भर में जश्न का समा। मादरे वतन को अमन, तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाने का अज़्म। मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआओं से दिन का आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कौमी परचम फजा में बुलंद कर रहे हैं। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इस्लामी दुनिया की पहली एटमी क़ुव्वत को माशी क़ुव्वत बनाने के लिए दिन रात एक करना है। मुश्किलात के पहाड़ भी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकते। कौमी मुकालमे की ज़रूरत है, मीसाक़ मईशत नुक़्ता आगाज़ बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। डायमंड जुबली तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी तराने की री रिकॉर्डिंग का इजरा कर दिया। 155 गुलकारों और 48 मौसीकारों समेत फनकारों ने रिकॉर्डिंग में हिस्सा लिया। मौसीकी में मुतादिद नए साज शामिल। वतन अजीज की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी का भी खुसूसी ख्याल रखा गया। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद और आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गाज के फ़राइज़ संभाले। आला सिविल और अस्करी क़यादत समेत तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का अजीम रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत। यौम आज़ादी के मौके पर इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों के लिए तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म ने रावल चौक फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इल्तवा का शिकार मंसूबा चंद माह में मुकम्मल करना खुशाइंद है। दिन रात मेहनत करके मुल्क की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मजीद 20 ब्लू एंड ग्रीन बसेस देने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्वीट होम्स इस्लामाबाद का दौरा। यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत। यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना अहम जिम्मेदारी और खिदमत है। बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करेगी। स्वीट होम के लिए बसें देने का भी ऐलान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की यतीम बच्चियों के इदारे का आशाना में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत। आज़ादी हासिल करना आसान नहीं, हमें इस नेमत की कदर करनी है। मुआशरा ख़वातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अमीर और गरीब को तालीम के यकसा मौके मिलने चाहिए। शोहदा हमारा फ़ख्र। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर तलहा मनान के घर आमद। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की भी शहीद के अहले खाना से मुलाकात। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। यौम आज़ादी पर जनरल हेडक्वार्टर्स और तमाम फॉर्मेशंस में परचम कुशाई की तकरीबात। मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं। अज़्म आलिशान शाद रहे पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। DGISPR।
सूबाई दारुल हुकूमतों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खान और हाई कमीशन में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात। सदर ममलकत और वजीर आजम के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। गूगल ने अपना डूडल पाकिस्तान की आज़ादी के नाम कर दिया। मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया गया। जगह जगह पाकिस्तानी परचम लहराए गए। मुमलिकत खुदादाद के साथ दिली मोहब्बत, लगाव और वाबस्तगी का इजहार। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हमला पसपा। दहशतगर्दों को भारी नुकसान। फायरिंग के तबादले में नाइक आतिफ और सिपाही क़य्यूम मादरे वतन पर कुर्बान। मेजर उमर दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए जख्मी। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शोहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ। अहले खाना से इज़हार यकजहती। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। NDMA की जानिब से बलूचिस्तान के लिए इमदादी सामान की ताज़ा खेप रवाना। तरपाल, कंबल, मच्छरदानियां और स्कूल खेमे शामिल। 35 जनरेटर्स और 30 डी वाटरिंग पंप्स भी इमदादी सामान का हिस्सा। पाक फौज की जानिब से दादू के 800 से ज्यादा खानदानों में खाने पीने की अशिया तकसीम। महकमे मौसमियात की अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। जश्न आज़ादी के मौके पर खिलाड़ियों की कौम को मुबारकबाद। मुख्तलिफ स्टेडियम्स में परचम कुशाई की पुरवकार तकारीब। कौमी कोहपैमाओं का जश्न आज़ादी पर पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन। मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग, मीरपुर रॉयल्स ने कोटी लायंस को 6 विकेटों से हरा दिया। कोटी लायंस ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 151 रन बनाए। मीरपुर रॉयल्स ने हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों पर हासिल कर दिया। कश्मीर प्रीमियर लीग PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद, मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जैसे पाई पाई जोड़कर जमा पूंजी बनती है, वैसे ही बरस हा बरस में एक कौम बनती है जो चाहे जैसे हो हालात मिलकर मुकाबला करती है, हर ऊंच नीच से मिलकर गुजरती है, कभी अपनी खुशी में खुश होकर सारा जहां सर पे उठाती है, तो कभी कामयाबी को मिलकर गले से लगाती है। जब बात हो दुश्मनी की तो खुद से बड़े दुश्मन को भी धूल चटाती है और कहीं दोस्ती की सरहदों को खुलूस से मिलाती है। ऐसा ही पाकिस्तान कल भी था और ऐसा ही पाकिस्तान कल भी रहेगा। मजबूत और ताकतवर पाकिस्तान। आजादी के 75 साल मुबारक। कौम के सफर में एक मुस्तहकम हमसफर। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम ही हैं कौम का अपना बैंक। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। पिछहत्तर बरस कबल एक उम्मीद थी, एक ख्वाब था और ला इलाहा का साथ था। कई बरस की रियासत से ये नगर बसाया है, रफ्ता रफ्ता तरक्की की शाहराह पर आगे बढ़ाया है। आज पाकिस्तान दुनिया में नई पहचान बना रहा है। मोटरवेज की तामीर से खुशहाली के नए रास्ते मिले,
सेहत कार्ड प्लस की बदौलत सेहत के उजाले मिले। सयाहत और सरमायाकारी से आ रहा है माशी खुशहाली का इनकलाब। मिलकर मादरे वतन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि खुदा का इनाम है हमारा पाकिस्तान। हमको अपनी जान से प्यारा पाकिस्तान। कौम को पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मुबारक। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, मुझको ये संसार दिखाया। साया बनके हर सू सदा वो रहे। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। जान से प्यारा जो रखती है, धूप में साया जो करती है। उनकी शफकत प्यार मोहब्बत कायम रहे। ऐ खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। ऐ खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। जिससे है पहचान मेरी, है फख्र मेरा और शान मेरी। कायम दुनिया में शादो आबाद रहे। ऐ खुदा मेरी धरती सलामत रहे। ऐ खुदा मेरी धरती सलामत रहे। खिदमत और एतमाद के 50 साल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। 75 बरस कबल एक उम्मीद थी, एक ख्वाब था और ला इलाहा का साथ था। कई बरस की रियाजत से ये नगर बसाया है, रफ्ता रफ्ता तरक्की की शाहराह पर आगे बढ़ाया है। आज पाकिस्तान दुनिया में नई पहचान बना रहा है। मोटरवेज की तामीर से खुशहाली के नए रास्ते मिले। सेहत कार्ड प्लस की बदौलत सेहत के उजाले मिले। सयाहत और सरमायाकारी से आ रहा है माशी खुशहाली का इनकलाब। मिलकर मादरे वतन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि खुदा का इनाम है हमारा पाकिस्तान। हमको अपनी जान से प्यारा पाकिस्तान। कौम को पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मुबारक। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया पूर्ण। तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया पूर्ण। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे अज़्म आलिशान शाद रहे पाकिस्तान। वतन अजीज़ का यौम आज़ादी इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि पाक सरज़मीन के वक़ार, तहफ़्फ़ुज़, खुशहाली और सलामती के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। आज़ादी की डायमंड जुबली पर तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में तकरीबात हुई। मसाजिद में वतन अजीज़ के अमन, इत्तेहाद और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं, जिनके आगाज़ पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सबकी सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई।
कराची से कश्मीर तक सब जिलाली परचमों की बहार, शहरियों का जोशो खरोश दीदनी है। यौम आज़ादी पर मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बाबा कौम और मुफक्किर पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। DGISPR के मुताबिक यौम आज़ादी पर जनरल हेडक्वार्टर्स और पाकिस्तान आर्मी की तमाम फॉर्मेशंस में भी परचम कुशाई की खुसूसी तकरीबात हुई। इस मौके पर मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यौम आज़ादी पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों और हाई कमीशंस में भी परचम कुशाई की गई। जश्न आज़ादी की मुनासबत से सरकारी और निजी इमारतों, गलियों, बाजारों और तिजारती मराकज़ को कौमी परचमों और रंगारंग रोशनियों से सजाया गया है। इस मौके पर पार्लियामेंट हाउस और मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी के मुजाहरे भी हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि क़याम पाकिस्तान की वलवला अंगेज़ दास्तान हमारे लिए इज्तिमाई नस्ब-ए-बुलंद तय करती है कि मुश्किलात के पहाड़ भी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकते। इस्लामाबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहैसियत कौम हमें कोताहियों पर अपना मुहासबा करना होगा और इसके लिए हमें कौमी मुकालमा करने की ज़रूरत है। मिसाक़ मईशत इसका नुक्ता आगाज़ बन सकता है। तफसील बताएंगे असद जार खान। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में हुई। बिगल बजाकर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमद का ऐलान किया गया। 8:59 पर सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी परचम फिजा में बुलंद किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमने ये वतन बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया। इसकी हिफाजत के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। हमने पाकिस्तान को दुनिया की माशी कुव्वत बनाने का अहद किया है। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते। इसके लिए हमें दिन रात एक करना होगा। मायूसियाँ फैलाने वालों की फिर हार होगी। बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की गलतियों की निशानदेही और आइंदा की मौसर हिकमत अमली के लिए कौमी डायलॉग वक्त की जरूरत है। बहसीत कौम आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है ताकि माजी की गलतियों की वाज़ेह निशानदेही के साथ साथ इस्लाह अहवाल की मुखलिसाना जद्दोजहद का आगाज़ हो, जिसका नुक्ता आगाज़ मिसाके मईशत बन सकता है। नौजवानों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल और कीमती असासा करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उनको मौक़े और वसाइल की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी तराने को दोबारा एक नए आहंग से तैयार करने पर वज़ारत इत्तलात व नशरियात, स्टीयरिंग कमेटी, ISPR और दीगर अफराद को मुबारकबाद पेश की। मुझे बेहद खुशी है कि 68 साल बाद पहली मरतबा पाकिस्तान के कौमी तराने को दोबारा एक नए आहंग से रिकॉर्ड किया गया है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात, स्टीयरिंग कमेटी, ISPR समेत कौमी तराना दोबारा रिकॉर्ड करने वाली टीम को दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करता हूँ। मिली नग़मे और पाकिस्तान के सकाफती रंग परचम कुशाई की मरकजी तकरीब का हिस्सा थे। मशहूर लोक गीतों पर मुश्तमिल इंस्ट्रूमेंटल मेलोडी के जरिए चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंग पेश किए गए।
तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब में हिस्सा लेने वाले फनकारों और बच्चों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का क़याम 20वीं सदी का सबसे बड़ा मौजज़ा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज़ क़यादत और मुसलमानों की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि क़याम पाकिस्तान के वक्त मुश्किलात बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन जज्बे इससे भी ज़्यादा बुलंद थे। वक्त आ गया है कि कौम ये जाने कि हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि माशी खुद मुख्तारी के बगैर आज़ादी नामुकम्मल है। हमारी असल ताकत पाकिस्तान के अवाम है। ज़रूरी है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाएँ और समाजी माशी इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और मसावात के इस ख्वाब की तकमील करें जो हमारे बड़ों ने देखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्वीट होम्स इस्लामाबाद का दौरा किया और यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने स्वीट होम्स के लिए बसें देने का ऐलान करते हुए कहा कि बच्चों की बेहतरी और तरक्की के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेगी। मज़ीद तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ुमरुद खान और इनके साथी अजीम काम सर अंजाम दे रहे हैं। यतीम और नादार बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना कौमी खिदमत है। ये बच्चे गुलदस्ते की मानंद हैं और मुस्तकबिल में कामयाब अजीम पाकिस्तानी बनेंगे। कुरान करीम में जगह जगह यतीम बच्चों के बारे में जो हदायत आई है हम सब अच्छी तरह जानते हैं और मैं समझता हूँ कि उसकी अमली शक्ल आज यहाँ पर स्वीट होम में हो रही है। सही मानों में यौम आज़ादी आज हम इन यतीम बच्चों के साथ मना रहे हैं। अल्लाह ताला और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर एक गुलदस्ता मौजूद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर मुश्किल है बच्चों की, यहाँ पर उनके ट्रांसपोर्ट के लिए तो मैं बसों का तोहफा उनका मैं आपके हवाले करता हूँ इंशाअल्लाह उन बच्चों के लिए। और इसके अलावा जब आपसे मुलाकात होगी तो इस शानदार अजीम दरसगाह को मज़ीद वसअत देने के लिए जो भी खदमत होगी मैं हाजिर हूँ। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ स्वीट होम के बच्चों के साथ घुल मिल गए, यौम आज़ादी का केक काटा और बच्चों को केक खिलाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्वीट होम में पौधा भी लगाया। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्वीट होम पहुंचे तो इदारे के स्काउट्स ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने रावलपिंडी में यतीम बच्चियों के इदारे काशाना में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़ादी हासिल करना आसान नहीं, हमें इस नेमत की कदर करनी है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद असहर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तालीम सबके लिए के हसूल के लिए हमें मिलकर कोशिशें करनी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे अहम काम बच्चों खुसूसन बेटियों की तालीम का एहतमाम है। सबसे अहम काम पाकिस्तान का ये है कि बच्चों की अच्छी तालीम हो, बच्चों की अच्छी तरबियत हो, बच्चे जैसे बड़े हों तो उनको माश मिले और रोज़ी मिले और वो आबाद हों अपने घरों के अंदर। तो जिस क्लास में भी हो, चाहे 2+2 4 की क्लास के अंदर हो, चाहे तारीख़ पढ़ रहे हो, चाहे साइंस पढ़ रहे हो, तो उसके लिए मेहनत करो और कोशिश करो। लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। जब तक औरत बराबर काम नहीं करेगी तो कोई माशरा दुनिया का तरक्की नहीं कर सकता। सदर मुमलकत ने कहा कि बच्चे भी अपने और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए मेहनत को अपनी जिंदगी का मंशूर बनाएं। 10 लाख लोग शहीद हुए हैं जब पाकिस्तान बना, उसकी कदर करो। तो इस मुल्क के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं बच्चों, लिहाजा इस आज़ादी की कदर करो। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की वजह से गीबत की बीमारी फ़रोग पा रही है। इसकी रोकथाम के लिए बच्चों की तरबियत इंतहाई जरूरी है। उन्होंने बच्चों पर जोर दिया कि वो ईमानदारी और वालिदैन, उसातिज़ा और अपने बड़ों की इज्जत को भी अपना शार बनाएं। सदर मुमलकत ने इस मौके पर पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी का केक काटा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने काशाना की बच्चियों के साथ मिली नगमे भी गाए। मोहम्मद नवीद असहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पूरी कौम अपने शुहदा की मकरूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लसपेरा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर तलहा मन्नान के घर गए और अहले खाना से मुलाकात की।
वज़ीर आज़म ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि मादरे वतन के लिए जान का नजराना देने वाले हमारे हीरो हैं और पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी शहीद मेजर तलहा मन्नान शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और कौम को इस सपूत को सलाम पेश किया और दुआ की। शहीद की वालदा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने मेजर तलहा मन्नान की अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अपने शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रावल चौक फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मजीद 20 ब्लू एंड ग्रीन बसों का भी इफ्तिताह किया। इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इस्लामाबाद रावल चौक फ्लाईओवर और 20 ब्लू एंड ग्रीन बसों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फ्लाईओवर मंसूबे को कलील मुद्दत में मुकम्मल करना काबिल सताइश है। भरपूर मेहनत और मेयारी काम पर CDA, FWO और इनकी टीम्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मंसूबा जो पिछले कई साल से रेंग रहा था, अब पिछले चंद महीनों में इसको दौड़ाया गया और बारिशों में भी इसको दौड़ाया गया और काश इसी तरीके से हम पूरे मुल्क में तमाम अवामी खुशहाली के मंसूबों को दौड़ाएं और दिन रात मेहनत करें। इसी तरीके से जो आप 20 बसें लेके आए हैं, काश आपने ये बसें पहले मंगाई होती तो आज ये मामलात इतने गंभीर ना होते। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि इट इज़ नेवर टू लेट। और 2 महीने के अंदर आपने जो अंदिया दिया है कि इंटरसिटी बस सर्विस चलाएंगे, उसको 2 महीने को आप 1 महीने में करें। चेयरमैन CDA आमिर अली ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फ्लाईओवर के साथ 4 साइड रोड्स भी मुकम्मल की गईं। उन्होंने बताया कि वजीर आजम ने ब्लू एंड ग्रीन रूट मंसूबे का इजरा 15 बसों से किया था। आज इन बसों की तादाद बढ़कर 50 हो गई है। इस्लामाबाद में खन्ना पुल से नीलोर, त्रामड़ी चौक से आपारा और वाहकेंड से N5 मेट्रो स्टेशन तक 3 नई लाइंस का इफ्तिताह भी जल्द किया जा रहा है, जिसके बाद इंटरसिटी बस सर्विस का निजाम मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रावल चौक फ्लाईओवर के अहम मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। फ्लाईओवर मुकम्मल होने से इलाके के मकीनों की बड़ी तादाद मुस्तफीद होगी और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म ने मजीद 20 ब्लू एंड ग्रीन बसों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मानसून की शजरकारी मुहिम के सिलसिले में वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में पौधा लगाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से बारिशें ज्यादा हुई और सैलाब आए। इन नुकसानात से बचने के लिए इकदाम करने होंगे। वज़ीर आज़म ने कौम पर जोर दिया कि वो शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा डाले। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह नौजवानों के नाम करते हुए कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल के हाथों में है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब को मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा दिए। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। इलाकाई धुनों पर रक्स हो या फिर टेबलो, योम आज़ादी पर सजी सबसे बड़ी सरकारी तकरीब में तुलबा अपनी रंगारंग परफॉर्मेंस से तवज्जो का मरकज बने रहे। तुलबा को फन के इस मुजाहिरे पर तकरीब के दौरान दाद तो मिली ही। तकरीब के बाद पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर्स में उन्हें इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए गए। तुलबा ने हौसला अफजाई पर खुशी का इजहार किया। पहले भी परफॉर्म करते रहे, आज तक प्राइज और सर्टिफिकेट सीरियसली नहीं मिला। इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। इट वाज समथिंग न्यू एंड इट वाज नाइस। और बाकी जो क्या कहते हैं, हम लोगों ने कलाम इकबाल और डिफरेंट पे परफॉर्म किया था। मैंने सोनी धरती में परफॉर्म किया और मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत मज़ा किया, हमने बहुत टाइम साथ में गुजारा, हमने प्रैक्टिस की और उसका अलग मज़ा था। मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक तो वो डांस वाली अच्छी लगी है। आई परफॉर्म इन कलाम इकबाल इन दिल पाकिस्तान। ये एक एडवांटेज होता है कि आपकी बॉन्डिंग होती है, आपको जानने को मिलता है कि बाकी स्टूडेंट्स हैं वो किस माइंड सेट के हैं, मतलब आप यहाँ पे जान सकते हैं सबको। पिछला हफ्ता बहुत अमेजिंग था,
मतलब इतने मुझे नए फ्रेंड्स भी मिले। परचम कुशाई की तकरीब को बारौनक बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों से तुलबा का इंतखाब किया गया था। दाद और इनामात पर बच्चों को खुशी तो है ही, मगर यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब का हिस्सा बनने पर ये बच्चे फूले नहीं समा रहे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। साज बने नए अंदाज में कौम की आवाज़, असली तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए री रिकॉर्ड किए गए कौमी तराने को लॉन्च कर दिया गया। मलिक उमर की रिपोर्ट देखिए। मशहूर मौसीकार अहमद जी छागला की तरतीब दी हुई धुन और मुमताज शायर हफीज जलंधरी के लिखे हुए कौमी तराने को पहली बार 1954 में रिकॉर्ड किया गया। 68 साल के बाद पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर इसे 12 दिगर रिकॉर्ड करके कौम को जश्न आज़ादी का तोहफा दिया गया है। नई रिकॉर्डिंग में कौमी तराने की ऑडियो और वीडियो दोनों ही में तरामीम की गई हैं। कौमी तराने की असल धुन को बरकरार रखा गया है, ताहम इसकी मौसीकी में मुतअद्दिद नए साजों को भी शामिल कर लिया गया है। कौमी तराना कोरस की तर्ज पे गाया गया है, जबकि इस बार इसकी गायकी में नस्वानी आवाजों को भी जगह दी गई है। कौमी तराने की नई वीडियो देखने से ताल्लुक रखती है। बेहतरीन कैमरों से रिकॉर्ड की गई वीडियो में इस अमर का खुसूसी ख्याल रखा गया है कि तराने की मानवियत को उजागर किया जा सके। ये वीडियो पाकिस्तान के सकाफती और लिसानी तनव्वो, जोग्राफियाई हुस्न, तारीखी विरसे, कुदरती वसाइल की मौजूदगी और मुख्तलिफ शोबों में होने वाली तरक्की का इजहारिया है। वीडियो में वतन अजीज की तमाम शहरी इकाइयों की नुमाइंदगी का भी खुसूसी ख्याल रखा गया है। असली तकाज़ों का इहाता करती हुई कौमी तराने की री रिकॉर्डिंग का इजरा हो चुका है और ये तेजी से शहरियों के दिलों में घर कर रही है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। हम कौमी यकजहती, इत्तेहाद, अज़्मो इस्तक़लाल के 75 साल। आज़ादी के लिए बड़े सग़ीर के मुसलमानों ने गुलामी का तौक उतार फेंका और वसाइल की कमी के बावजूद एक अजीम कौम होने का सबूत दिया। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी तामीर और तरक्की के सफर में सड़कों, पुलों, इमारतों और डैमों की तामीर समेत आलमी दिलचस्पी के पेश नजर सयाहत और मईशत के फरोग के लिए डायमंड जुबली सयाहत का साल करार। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अवाम को मुबारकबाद और इस मौके पर पुरवकार तकरीबात को शायान शान तरीके से मनाने का अज़्म। नौजवानों की शिरकत, मिली नगमों, तस्वीरी और तहरीरी मुकाबले और खेलों के दिलचस्प मुकाबलों से सकाफत और सयाहत की तरवीज, स्पोर्ट्स शोज और यूथ कार्निवल्स, नौजवानों में मुस्बत सोच, सेहतमंद तफरीह और ज़हनी नशोनुमा के मौके। सलामत रहे ता क़यामत रहे। महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। ये समझदारी तो ना हुई कि ट्रैक्टर हो फिर भी आप अपने पुराने तरीकों से हल चलाएं। ट्रैक्टर अपनाएं बिल्कुल इसी तरह। मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट खुलवाएं। ये बहुत आसान है, यानी सिम नेटवर्क कोई भी हो, बस *2262# मिलाएं और दिए गए बैंक्स में से किसी भी बैंक में आसान मोबाइल अकाउंट खुलवाएं। वरना सब पूछेंगे कि मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट क्यों नहीं। तो अब मोबाइल का बैलेंस हो या बिजली, गैस और दीगर बिल्स, पैसा भेजना या वसूल करना हो या दीगर सर्विसेज से फायदा उठाना हो, आसान मोबाइल अकाउंट से सब आसान। आसान मोबाइल अकाउंट, आपका अकाउंट, आपका इख्तियार। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एतमाद के साथ। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने उनके मज़ार पर हाजिरी दी और सलामी पेश की। आसिम इस्वान से तफसील जानते हैं।
आजादी की डायमंड जुबली के मौका पर पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने हफीज जलंधरी को लाहौर में उनके मजार पर सलामी पेश की। ये सलामी एक ऐसे दिन पेश की गई है जब पाकिस्तान के कौमी तराने को नई जिद्दतों से हम आहंग करके लॉन्च किया गया है। नाजरीन, कौमी तराना किसी भी मुल्क की अजमत और वकार की अलामत होता है, उस मुल्क की तारीख, हाल और मुस्तकबिल की पहचान। पाकिस्तान के कौमी तराने का जिक्र करें तो बिलाशुबा ये हमारी कौम के जज्बों और वलवलों का मजहर है। कौमी तराने के कई सौती और बसरी वर्जन्स तो मौजूद थे, लेकिन जदीद ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी से हम आहंग कोई मेयारी वर्जन दस्तयाब नहीं था। इस साल कौम आजादी के डायमंड जुबली मना रही है तो हफीज जलंधरी और अहमद छागला की इस तारीखी और खूबसूरत काविश को खराज अकीदत पेश करने के लिए कौमी तराने की जदीद तकाजों के मुताबिक रिकॉर्डिंग की गई है। ISPR और वजारत इत्तलात और नशरियात की मुश्तरका काविश के नतीजे में कौमी तराने की पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन मुकामात पर अक्सबंदी की गई, जिसमें ट्राई सर्विसेज ब्रॉस बैंड के बेहतरीन मुसीकारों ने हिस्सा लिया। इस तारीखी काविश पर वजारत इत्तलात और नशरियात और कौमी तराने की स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन जावेद जब्बार और स्टीयरिंग कमेटी के तमाम मेंबरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने कौमी और तारीखी विरसे को जदीद तकाजों से हम आहंग करने में ग्रां कद्र खिदमत इंजाम दी। हमारा कौमी तराना एक दुआ भी है जो हम सब मिलकर करते हैं। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मज़ार क़ायद पर हाज़री दी और आज़ाद वतन के हुसूल के लिए बेमिसाल जद्दोजहद पर खिराज अक़ीदत पेश किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं अली असगर अरबाब। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मज़ार पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब के दौरान पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कमांडेंट कमोडोर मोहम्मद खालिद ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और सलामी दी। मेहमान खुसूसी ने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह पढ़ी और सलामी दी। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। सिंध के कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने काबीना के हमरा यौम आज़ादी के मौके पर बाबा कौम की मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातह पढ़ी। उन्होंने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए और जनूबी एशिया के मुसलमानों के अजीम रहनुमा को उनकी जदोजहद पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सिंध के कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हम आज़ाद कौम हैं और हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि आज के दिन सबको इकट्ठा होना चाहिए इस मुल्क की खातिर और इस मुल्क की बेहतरी में सबको मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। हम सब मिल के इस मुल्क को वो अजीम कुव्वत बनाएं जो कि ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरे आलम में सबसे आगे हो। MQM पाकिस्तान के वफ़द ने वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की सरबराही में बाबा कौम की मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातह पढ़ी। बाबा कौम की मज़ार पर पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्तों ने हाज़री दी, फूल चढ़ाए, फातह पढ़ी और सलामी दी। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। पाकिस्तान रेंजर्स के DG ने बाबा कौम की मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह पढ़ी और सलामी दी। IG सिंध ने भी बाबा कौम की मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातह पढ़ी और सलामी दी। कराची के शहरियों की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब ने कायद आज़म की मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातह की। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और फलाही तंजीमों के नुमाइंदों और शहरियों ने भी बड़ी तादाद में बाबा कौम की मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए और फातह पढ़ी। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लाहौर में मज़ार इकबाल पर पाक आर्मी ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सूबाई दारुल हुकूमत में परचम कुशाई की मुख्तलिफ तक़रीबात हुई। मोहम्मद सुफियान से तफसील जानते हैं। लाहौर में मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान रेंजर्स की जगह मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद शहबाज खान थे। मेहमान खुसूसी ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर हाउस लाहौर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई, जिससे खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। आज़ादी एक नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। यौम आज़ादी के मौके पर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में चेक रिपब्लिक सफारतखाने के इश्तराक से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। तालीम और पेशावराना तरबियत के वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। रेलवे के वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिद्दोजहद के बाद आज़ादी की फिजा में सांस लेना नसीब हुआ। पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाई ने जश्न आज़ादी के सिलसिले में शाही किले के आलमगीरी दरवाजे पर
परचम कुशाई की। इसके बाद वजीर आला ने मिजार इकबाल पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पंजाब असेंबली में भी यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई हुई। वापडा हाउस में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वापडा मुलाजमीन और उनके अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट, टाउन हॉल समेत रेलवे हेडक्वार्टर में भी परचम कुशाई की तकारीब हुई। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर में भी यौम आज़ादी के हवाले से केक काटा गया, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से भी यौम आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने की तकरीब मुनक्किद की गई। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और गली मोहल्लों को पाकिस्तान के कौमी परचम और झंडियों से खूबसूरती के साथ सजाया गया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अनवर। यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की मरकजी तकरीब सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में हुई। तकरीब में आला सरकारी हुकाम और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पुलिस के चाक व चबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी दी। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। इस मौके पर आज़ादी का केक काटा गया। पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में परचम कुशाई की तकरीब हुई। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने परचम कुशाई की। तकरीब में हाई कोर्ट के जज साहिबान और वकला ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी परचम को सलामी पेश की गई। पेशावर यूनिवर्सिटी में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ने परचम कुशाई की। असातिज़ा और तलबा और तलेबात ने तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान रेलवेज़ के डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। डिविजनल सुपरिटेंडेंट नासिर खलीली ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में रेलवेज़ के अफसरों के अलावा आगोश फाउंडेशन के यतीम बच्चों ने शिरकत की। रेस्क्यू 1122 के सूबाई हेडक्वार्टर में भी 14 अगस्त की मुनासबत से तकरीब हुई। कौमी परचम लहराया गया और सलामी दी गई। जश्न आज़ादी के सिलसिले में सूबे भर में सरकारी और निजी इमारतों को सब्ज रंग के बरकी कुमकुमों से खूबसूरती से सजाया गया है। गवर्नर हाउस पेशावर, बाब खैबर और दीगर इमारतों को सब्ज रंग में रंगा गया है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। कोयटा समेत बलोचिस्तान के तमाम अजला में जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सरफराज शेख की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में यौम आज़ादी का आगाज़ मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा और कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब बलोचिस्तान असम्बली के सब्ज़ाज़ार में मुनक़िद हुई। पासबान मिल्लत और दिफाए पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले अजीम सपूतों को सलाम पेश करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो का कहना था कि मुमलिकत खुदादाद कुर्बानियों का समर है। तमाम तासुबात से बालातर होकर बहैसियत पाकिस्तानी हमें आगे बढ़ना है। गवर्नर हाउस कोयटा में भी परचम कुशाई की वक़ार तकरीब हुई। कायम मुकाम गवर्नर बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में सूबाई वज़रा, IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, वाइस चांसलर और दीगर अमायदीन शरीक थे। तकरीब में कायम मुकाम गवर्नर ने हेलीकॉप्टर सानहे पर रंज का इजहार करते हुए कहा कि कमांडर 12 कोर और दीगर शहादा की शहादत कौम को हमेशा याद रहेगी। सैलाब से मुतासरीन की तकालीफ का एहसास है। मुतासरीन के लिए हुकूमत हर मुमकिन मुआवनत फराहम कर रही है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। चीफ जस्टिस अदालत आलिया नईम अख्तर अफगान ने परचम बुलंद किया। कायदे आज़म रेजिडेंसी वादी ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला गवादर, तुर्बत, पंजगूर, कल्लात, सिब्बी, खुजदार, रोब, लोरालाई, सोराब, खारान और दीगर तमाम इलाकों में जश्न आज़ादी के लिए भरपूर तकारीब का अहतमाम किया गया। PTV बोलान पर इलाकाई ज़बानों में यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी नशरियात का अहतमाम करते हुए आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया गया। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के सुनहरे उसूलों के मुताबिक आज मुत्तहिद होकर पाकिस्तानी कौम ने यह अहद किया है कि हम मुल्क की खुशहाली, सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमेशा मुत्तहिद रहेंगे। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात बलूचिस्तान में हरनाई के करीब खोस में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। इस दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाने और पसपाई पर मजबूर करने वाले जवानों में से धरती के 2 बेटे नायक आतिफ और सिपाही कोयूम शहीद, जबकि मेजर उमर जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला पसपा करके उनका पीछा किया। इस दौरान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर इस अज़्म का अदा किया कि बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश को नाकाम बना दिया जाएगा।
मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत ने पाकिस्तान को 75वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का यौम आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मकबूजा वादी की सरजमीन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे कश्मीरियों की पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत की तर्जुमानी कर रहे थे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने पाकिस्तानी परचम लहराए। श्रीनगर में कश्मीरियों ने भारत की इंतकामी कार्रवाइयों की परवाह किए बगैर पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर अपनी खुशी का इजहार किया। सब्ज और सफेद रंग के गुब्बारे हवा में छोड़कर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया गया। इस मौके पर बारामूला और बडगाम के इलाकों में नौजवानों ने भारतीय परचम नजर आतिश कर दिए जो इन्हें भारतीय हुकाम ने जबरदस्ती दिए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख ने पाकिस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम किया। सदारत कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने की। इस मौके पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली और मकबूजा जम्मू कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। आखिर में पाकिस्तान के यौम आज़ादी की डायमंड जुबली की खुशी में केक काटा गया। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे ताकि अपने मादरे वतन पर भारत की मुसलसल गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया जा सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और सिविल कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा जिसकी कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। जगह जगह से परचम लहराए जाएंगे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। काबिज़ हुकाम ने वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर को एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। पूरे इलाके में ज़मीनी और फ़ज़ाई निगरानी की जा रही है। श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द पैरामिलिट्री फोर्सेज की भारी नफरी तैनात करके नए बंकर्स और रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। मीर वाइस उमर फारूक और शबीर अहमद शाह समेत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अपने बयान में कहा कि भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी मनाने का कोई हक नहीं क्योंकि इसने इलाके पर कश्मीरी अवाम की मर्जी के खिलाफ कब्जा कर रखा है। मौसम की सूरत हाल के मुताबिक मैं हूँ अब्दुल कदीर और नाज़रीन गुज़श्ता 24 घंटे में सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश जैकबाबाद में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रोहड़ी 60, दादू 32, सखर 27, शहीद बेनज़ीराबाद 26, बारखान 122 मिलीमीटर, सिबी 54, खानपुर 56, रहीम यार खान 48, कड़ी दुबट्टा 25 और डीआई खान में 48 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भक्खर, बावलपुर, कल्लात और दीगर शहरों में बादल बरसे। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। खेलों से जुड़े अफराद भी पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मना रहे हैं। मजीद तफसील मुजीबुल हक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में परचम लहराने की तकरीब मुनक़द की। तकरीब में बच्चों और बड़ों समेत पीसीबी इंतजामिया ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी फैसल हसनी ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। इस मौका पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने यौम आज़ादी के मौका पर कौम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आप सबकी दुआओं से मुल्क कौम के लिए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। बैडमिंटन खिलाड़ी पलवश बशीर ने भी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी कोह पैमाओं ने 5550 मीटर की बुलंदी पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर जश्न आज़ादी मनाया। कोह पैमाओं ने देवसाई की बरेला चोटी सर की और 90 फुट लंबा परचम लहराकर पाक फौज के जवानों को खराज अकीदत पेश किया। कौमी कोह पैमा मरहूम हसन सतपारा के बेटे आबिद सतपारा ने सादिक सतपारा, अली मोहम्मद सतपारा और अशरफ सतपारा के हमरा चोटी सर की। दौरे नेदरलैंड्स पर मौजूद कौमी खिलाड़ी रोटरडेम में जश्न आज़ादी भरपूर जज्बे से मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए यौम आज़ादी के हवाले से अपने बचपन की यादें शेयर की। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसके दूसरे मैच में मीरपुर रॉयल्स ने कोटली लायंस को 6 विकेटों से हरा दिया। मुजफ्फराबाद में खेले गए मैच में कोटली लायंस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 151 रन बनाए। दानिश अजीज ने 52, हसन खान ने 27 और हनीफ आज़ाद ने 26 रन की इनिंग्स खेली। मीरपुर रॉयल्स की तरफ से जुबैर खान ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में मीरपुर रॉयल्स ने 152 रन का हदफ 19.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अली इमरान ने 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 84 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान शोएब मलिक ने 48 रन बनाए। कोटली लायंस की तरफ से खुरम शहजाद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कश्मीर प्रीमियर लीग के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
एशियन हैवीवेट बॉक्सिंग का टाइटल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बॉक्सर तैमूर खान का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले तैमूर खान ने एशियन हैवीवेट बॉक्सिंग के फाइनल में अपने भारतीय हरीफ वेदांत अग्रवाल को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। बैंकॉक में होने वाले इवेंट में तैमूर खान नाकाबिल शिकस्त रहे और फाइनल में उन्होंने भारतीय हरीफ को चौथे राउंड में ही ढेर कर दिया। पाकिस्तान में बॉक्सिंग के महदूद वसाइल के बावजूद तैमूर खान समेत 3 बॉक्सर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपने हरीफों को एशियन मुकाबलों में शिकस्त से दोचार किया। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस, और इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।